दोस्तों, अब तक शायद आपको एक खबर मिल चुकी होगी कि अमेरिका 26 सालों बाद भारत की परमाणु कंपनियों पर जितने प्रतिबंध लगाया था अब उन्हें हटा रहा है। लेकिन जब ये प्रतिबंध भारत पर लगाए गए थे तब अमेरिका ने भारत के साथ जो गंदा जियोपॉलिटिकल गेम खेला था, एक समय पर भारत के हालात ईरान जैसे कर दिए गए थे। फिर उसके बाद भारत के इस परमाणु प्रोजेक्ट के अंदर रूस, फ्रांस जैसे देशों की एंट्री होती है और तब जाकर के अमेरिका न्यूट्रल होता है। जानेंगे छोटे से वीडियो में सारी हिस्ट्री। दूसरी खबर भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सेना को जल्द ही फर्स्ट बैच डिलीवर होने वाला है पिनाका रॉकेट। तीसरी खबर रूस यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहां 3 सालों से जारी इस युद्ध में अब और ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और एक ही दिन में रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। लास्ट अपडेट भारत म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार के अंदर बैठी हुई अराकान आर्मी अब एक नए देश को बनाने की तैयारी में और इससे भारतीय इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जानते हैं सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं, फिर करंट अपडेट बताते हैं। सबसे पहले भारत 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरान 1 का टेस्ट करता है। उस समय अमेरिका को भारत पर शक हो जाता है, लेकिन डिटेल्स पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं होती और ये एक्सपेरिमेंट भी पूरी तरीके से शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसमें कुछ टेस्टिंग करनी बाकी थी, लेकिन उसके बाद 1998 के अंदर पोखरान 2 का टेस्ट किया जाता है, जिसका नाम होता है ऑपरेशन शक्ति और यहाँ पर भारत अपने परमाणु परीक्षण को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। और उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी खुले आम पूरी दुनिया के सामने इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत ने परमाणु परीक्षण सक्सेसफुली कर ली है और अब भारत किसी से नहीं डरता। बस जैसे ही भारत ये अनाउंसमेंट करता है, अमेरिका को बुरा लग जाता है और भारत पर सैंक्शंस की बौछार होनी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक भारत की सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनियां हो, सब पर प्रतिबंध लागू किए जाते हैं और अमेरिका को ये पता इसलिए चल पाता है क्योंकि आज अमेरिका वो देश है जिसने इतिहास से ही पूरी दुनिया में अपने सेंसर्स को इंस्टॉल करके रखा है और जैसे ही कहीं पर भी दुनिया के अंदर कोई इस तरीके का टेस्ट होता है, तुरंत अमेरिका को खबर लग जाती है, फिर चाहे वो रूस ही क्यों ना हो। फिर उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती और ज्यादा अच्छी होती चली जाती है, लेकिन समय के साथ चीन की बढ़ती पावर देख, रूस की बढ़ती पावर देख अमेरिका को समझ आ जाता है कि भारत के साथ रहना जरूरी है। और अब दोनों देशों के बीच रिश्तों से आ रही अच्छी खबर यह है कि भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि पोखरान परीक्षण के बाद भारत पर जो पाबंदियां लगाई गई थी अब उन्हें हटाया जा रहा है। अमेरिका की ओर से यह ऐलान करते हुए कहा गया है कि भारत के लिए गुड न्यूज होने वाली है, साथ ही साथ दोनों देशों के बीच रिलेशन अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। भविष्य में हम नई परमाणु शक्तियों के साथ आगे बढ़ेंगे और जब ये फ्रीडम भारत को मिलने वाली है, डेफिनेटली भारत अब कई तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा। डिटेल्स की बात की जाए तो 1988 के अंदर जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया था उसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनी थी, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, तीसरा इंडियन रेयर अर्थ, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को शामिल किया गया था। साथ ही अमेरिका के सलाहकार का कहना है कि आने वाला दशक भारत और अमेरिका का होने वाला है, जहां पर दोनों देश की कंपनियां मिलकर के सिविल न्यूक्लियर पर बहुत ज्यादा फोकस होकर के काम करेंगे। सिविल न्यूक्लियर का मतलब यह है कि दोनों देश अब फोकस करेंगे पावर जनरेशन को लेकर के और स्पेशली इसके पीछे भी रूस की स्ट्रेटजी हो सकती है, बिकॉज जब भारत ने पोखरान परीक्षण किया था तब अमेरिका ने जो सैंक्शंस भारत पर लगाए थे उसके कुछ समय बाद रशिया इस बात के लिए एग्री हो गया था कि हम भारत को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेंगे, भारत एनर्जी का मेंबर बने या फिर ना बने। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रशिया का कहना था कि हम आपको जो न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेंगे आप इसका सिविल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरी चीजों में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, हम ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। लेकिन एनर्जी को भारत का मेंबर इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि भारत को उसके लिए एनपीटी साइन करनी पड़ती है और एनपीटी का मतलब है कि अपने सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। लेकिन धीरे धीरे रशिया सप्लाई करना शुरू करता है, उसके बाद फ्रांस, फिर अमेरिका, कनाडा जैसे देश भी भारत को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आज बिना एनर्जी के बावजूद भी भारत को फ्यूल आसानी से मिल जाता है। रशिया इज द कंट्री जिसने भारत के अंदर कई प्रकार के परमाणु प्लांट को बनाने में हेल्प की है और आज रशिया की हेल्प लेकर के हमने अपने खुद के पावर रिएक्टर्स को बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के प्रतिबंध हटाते ही कई मायनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने वाले हैं और अभी ये जो डिसीजन आया है ये बाइडेन प्रशासन की तरफ से लिया गया डिसीजन है। लेकिन
लेकिन क्या आपके हिसाब से हमें अमेरिका पर ट्रस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही अब हमारी सेना को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स सौंपे जाएंगे। इसका पहला बैच जल्द डिलीवर किया जा सकता है और नवंबर 2024 में इसके सफल ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसके बाद न सिर्फ हमारी सेना बल्कि दुनिया भर से इसकी डिमांड उठती है। टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो पिनाका गाइडेड की रेंज करीब 75 किलोमीटर से अधिक है, जो इसके अनगाइडेड वेरिएंट की तुलना में काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे नेविगेशन, कंट्रोल, ऑटोमेटिक डायरेक्शन फीचर्स को एड ऑन किया गया है, जिससे ये किसी भी युद्ध में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकता है। सेना को होने वाले फायदों की बात की जाए तो लंबी दूरी पर आसानी से निशाना लगाया जा सकता है, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात की स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए हमने इसे अपने देश में तैयार किया है। इसको बनाने में DRDO की अहम भूमिका रही है। इसके साथ प्राइवेट कंपनीज लाइक टाटा पावर, SED, L&T, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसी कंपनियों की अहम भूमिका रही है इसे डेवलप करने में। और न सिर्फ भारत बल्कि इसकी डिमांड चाहे वियतनाम हो, ब्राजील हो, इवन फ्रांस अपने रॉकेट सिस्टम में भी पिनाका को शामिल करने की तैयारी में था। लास्ट मंथ कई खबरें इस पर सामने निकल के आई हैं। अभी तक फ्रांस ने कुछ फाइनल नहीं किया है कि डेफिनेटली इसे खरीदने वाले हैं, लेकिन जो अभी तक अपडेट्स आ रहे हैं इसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि इसे भी एक्सपोर्ट करते हुए भारत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। अगली अपडेट रूस और यूक्रेन से सामने निकल के आ रही है, जहां दोनों देशों के बीच लगभग 3 सालों से युद्ध चल रहा है और अब यूक्रेन की सेना ने रूस को एक बड़ा झटका दिया। बीते सोमवार को खबर सामने निकल के आई कि एक ही दिन में रूस के 5 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया जा चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 पैंट्सिर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल गन सिस्टम और एक OS एयर डिफेंस सिस्टम और 2 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक दिन में बर्बाद कर दिया। इनकी कुल कीमत $35 करोड़ है। इससे पहले यूक्रेनी सेना ने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी मौजूद है। साथ ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता संभालने से ठीक पहले दोनों देशों के बीच ये लड़ाई तेज हो जाती है और इसके पीछे बाइडन का हाथ बताया गया, क्योंकि बाइडन ने बहुत सारे हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को करनी शुरू कर दी। यूक्रेन को खुली छूट दे दी गई कि जाते जाते कुछ मोहरे इस्तेमाल कर लिए जाएं सो दैट वो इस युद्ध में अहम भूमिका निभा सके। लेकिन रूस के पास आज इतनी बड़ी ताकत है कि वो आसानी से निपटा सकता है। इसके बावजूद भी यूक्रेन कम नहीं है, पूरे यूरोप का यूक्रेन के पास सपोर्ट है और अब कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से इक्वली वॉर चल रहा है। लेकिन आगे चल के ये युद्ध कहां पर रुकने वाला है, इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना आज के समय बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट बांग्लादेश, भारत और म्यांमार से सामने निकल के आ रही है, जहां पर म्यांमार में बैठी अराकान आर्मी अब एक नए देश को बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। रखाइन प्रांत में 18 में से 15 प्रांतों पर कब्जा ऑलरेडी इनके द्वारा किया जा चुका है और ऐसा पहली बार होगा 1971 जब बांग्लादेश को आजादी मिली और 1971 के बाद एशिया के अंदर जो यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान अपने नए देश को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक नया देश बनने वाला है, लेकिन इससे भारत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, आइए समझते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अराकान और चीन के बीच एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई है इस नए देश को बनाने के लिए। इसके अलावा अराकान आर्मी और चीन के जिन ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की गई है वो भारत के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है बिकॉज हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप पावर में आ जाए, उसके बाद हम कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें। और इन्हीं सब कंडीशंस के बीच आज तीनों ही देश फंसे हुए हैं। फिलहाल के लिए भारत का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज भारत एक बड़ा देश है और म्यांमार हमारा पड़ोसी देश। बाकी क्या कुछ कहते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।